कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी पे हम। हमारे पास इसमें कुछ थ्योरम्स रहती है। देखो हमारा जो मेन फोकस रहेगा सारा काम वेन डायग्राम से मेनली रहेगा प्रोबेबिलिटी के लिए। वेन डायग्राम में आपका क्या रहता है, हम कुछ उसमें एक रीजन कंप्लीट सैंपल स्पेस मान के चलते हैं। जैसे अगर हम ये रेक्टेंगल से हमारे दैट इज अ कंप्लीट सैंपल स्पेस। अगर कोई इवेंट है तो उसको एज अ सर्कल आप उसके अंदर ले लीजिए, से इवेंट ए, इवेंट बी, और इसके अकॉर्डिंगली फिर हम जजमेंट कर लेते हैं जो दे रखा होता है उसके बारे में। ठीक है, तो सारा काम हमने वेन डायग्राम से करना है। जैसे कि पहली थ्योरम हमारी क्या है, फर्स्ट थ्योरम इज, जो आपको पता भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, अगर वो इवेंट हो ही नहीं रहा है मतलब फाई, जिसमें कोई आपका आउटकम नहीं आया उसके फेवर में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहती है। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो अगर मैं एस की यूनियन फाई के साथ करूं, एस क्या है आपका कंप्लीट सैंपल स्पेस, जो पूरा आ गया। अब यूनियन करना मतलब इसका जोड़ना, सारे एलिमेंट फाई वाले भी ले लो, एस वाले भी ले लो। तो फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, कंप्लीट क्या आ जाएगा, एस ही आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब जब आप दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लोगे, हमेशा यूनियन पे प्रोबेबिलिटी जो है, अगर वो डिपेंडेंट इवेंट नहीं है, मतलब उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता था, एस इंटरसेक्शन फाई जो है वो फाई आ जाए, एक तरीके से दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाई आए। तो अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन करके देखेंगे, ऑब्वियसली फाई ही आना है। देख पा रहे हैं आप, दो सेट हैं, एक अगर फाई है तो इंटरसेक्शन कॉमन क्या आएगा, तो छोटे वाला ये तो आएगा फाई। दोनों में जो इकट्ठे एक साथ एलिमेंट आप निकाल सकते हो, तो फाई आ गया यहाँ पे। तो जब आपके पास इंटरसेक्शन फाई रहता है, तो हम सिंपली इनको सम में खोल सकते हैं, जैसे हमने बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हम डायरेक्ट यूनियन को सम में ओपन कर सकते हैं। यहाँ आ गया पीएस, तो दोनों तरफ से अगर ये कैंसिल कर दे हम, पी फाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0, जो हमने कहा था। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहती है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसका कन्वर्स, कि अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो पक्का वो सेट फाई ही रहा होगा। आपने मुझे खुद एग्जांपल बताया था उस केस के लिए भी, कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं, मान लो कि एक पर्सन को बिल्कुल भी टाइपिंग आती नहीं है, टाइपिंग को उसको कुछ भी क्या, उसको वो पढ़ा लिखा ही नहीं हुआ, और उसको कह दे कि तू एक पेज टाइप कर बुक का, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई मिस्टेक ना आने की, 0। मिस्टेक पक्का आएगी, जब उसको टाइप करना आता ही नहीं है तो कैसे टाइप करेगा, कुछ ना कुछ तो गलतियां करेगा ही करेगा, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी पक्का 0 आएगी। अगर मैं ये कहूँ प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो वाला पूरा पेज वो बिल्कुल करेक्ट नहीं दिखेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है एक तरीके से। तो सबसेट तो बना ना, वो सेट पाई थोड़ी ना था, पाई नहीं, तो उसको कहा गया कि तू टाइप कर, पाई थोड़ी ना था वो सेट, तो उस केस के अंदर भी 0 आ सकता है। तो कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है, सिर्फ हमने डायरेक्ट बात कही है कि फाई वाले की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि अगर हम कॉइन में ये कहें, कॉइन के केस में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, आप ये कहते हैं, लेकिन क्या वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता कॉइन? एक आधी बार में रेयर केस है, मतलब जब रेयर केस रहते हैं, रेयर से रेयर केस है, तो उस केस में भी आपकी प्रोबेबिलिटी 0 आ सकती है, वो कम भी हम काउंट कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। और आगे आप जाके कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंट हमेशा 0 रहती है। अगर हम सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो भी 0 आएगा। तो ये वाला केस भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस वाला। अभी तो नहीं पढ़ा हमने डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस को अलग अलग करके, रैंडम वेरिएबल जब करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम आपकी थी पी फाई इज इक्वल टू 0, जिसका कन्वर्स बिल्कुल ट्रू नहीं कह सकते हम। सेकेंड थ्योरम ये है आपके पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये कैसे बना, आपको ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों चाहिए। तो मान लो ये मेरा कंप्लीट एस है, ये ए हो गया, ये ए है आपका, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा आपके पास, जो ए ना आए वो वाले सारे एलिमेंट, तो ए के बाद वाले हो गए एस में से, ये एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट है आपके पास। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जब हम ए की यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, पूरा का पूरा एस बन जाएगा, अंदर वाले भी सारे पॉइंट आ गए, ए से बाहर वाले भी सारे आ गए एस में से, तो क्या बनेगा, एस बन जाएगा पूरा का पूरा। अब इस केस के अंदर भी हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो ये दोनों सेट है, इनकी इंटरसेक्शन क्या आ रही है, बताओ? फाई 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 आएगी। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में पॉइंट तो बिल्कुल अलग अलग रहेंगे ना, एक तो ए में आने वाले, एक ए में नहीं आने वाले, तो इसकी इंटरसेक्शन पक्का क्या आएगी, फाई।
तो ये भी म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट है। तो जब मैं इस पे यूनियन का प्रॉपर्टी खोलूंगी वो सिंपल एडिशन में आ जाएगा हमारे पास। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट सैंपल स्पेस क्या रहता है, 1 रहता है। एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी में था ही सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, ऑल आउटकम्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी का सम करें दैट इज 1। तो यहाँ से पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 माइनस पी ऑफ ए। ये सेकंड रिजल्ट आपके पास है जिसको आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। कई बार आपसे एक कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है, पी आप ऑलरेडी जानते हैं तो डायरेक्ट बता सकते हैं आप, अलग से निकालने की नीड नहीं है। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद एक और थ्योरम है आपके, तो थ्योरम के प्रूफ से ज्यादा उनके वेन डायग्राम पे हमें मेन फोकस करना है। आप देख पा रहे हैं वेन डायग्राम से कोई भी रिजल्ट बना सकते हैं। एक्चुअली मैं ये इसलिए करा रही हूँ, ये आपके पास बाय ऑप्शन भी आ सकते हैं चार। वो कहे कि ये किसके इक्वल होगा, चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन वो ये वाला दे दे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें पहचानने आना चाहिए बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम से यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो बी चाहिए, एक ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, एक ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी चाहिए। उसको देख के मैं पूरा रिलेशन सेट कर सकती हूँ आराम से, ये वाला। तो पेपर में भी यही तरीका होना चाहिए आपके देखने का कि जिसके बारे में देख रहे हो वो ड्रॉ करके देख लो, जो रीजन सेम आ जाए वही आंसर है आपका। यहाँ पे हमने दो सेट बनाने हैं, ए और बी, ये बना लिया हमने। बी तो हो गया आपका ये वाला कंप्लीट। अगर मैं राइट हैंड साइड पहले ड्रॉ करूं तो बी कंप्लीट हमारे पास ये वाला है। उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है, माइनस क्या है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला। एक तरीके से मैं आपको ये कहूंगी आप माइनस वाले तरीके से मत चेक किया करो, आप एक काम किया करो पहले प्लस में बना लिया करो, क्योंकि यूनियन हमेशा प्लस में खुल रही है आपकी। तो कोशिश किया करो जो भी दे रखा उसको प्लस वाली साइड ले जाओ। प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू पी ऑफ बी दिखाना है। इन शॉर्ट मुझे सिर्फ इतना ही दिखाना है अगर ये प्रूव करना है तो। अब बनाओ डायग्राम, अब चलो अपने अकॉर्डिंग। अब अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड पे मुझे एक तरीके से इनकी यूनियन चाहिए, अगर इनकी इंटरसेक्शन पाई है तो तभी अलग अलग खुल पाएंगे प्लस में। तो इनकी यूनियन देखते हैं क्या आएगी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कौन सा बनेगा देख के बता सकते हो। ए का बी ओनली। कॉम्प्लीमेंट होगा, हाँ बी ओनली, बिल्कुल। ए का कॉम्प्लीमेंट तो ये सारा हो गया ए से बाहर वाला। इसकी इंटरसेक्शन आपने लेनी है बी के साथ। बी ये पूरा था तो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन जिसमें येलो भी आ रहा है और ब्लैक भी आ रहा है। येलो और ब्लैक सिर्फ और सिर्फ आपका इतना रीजन बना है, तो बी ओनली वाला आ गया। जैसे इन्होंने कहा है बी माइनस ए, ये आ गया। ए इंटरसेक्शन बी आपका नेक्स्ट यही दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये वाला। हम दोनों में देख सकते हैं कॉमन कुछ नहीं है, दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है आपस में, पाई है। तो अब मैं इसको यूनियन की फॉर्म में अगर लिखूं, इसकी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ये पूरा यूनियन कर दिया तो क्या बन गया आपका, कंप्लीट बी बन गया। बस हो गई आपकी थ्योरम प्रूव। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको चलना है, जो प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग चलो कि वेन डायग्राम से क्या आ रहा है आपके पास। और प्लस में आप तभी चेंज कर सकते हैं जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो आपके पास थ्योरम क्या बनती है, अगर ए और बी एनी इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आती है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये थ्योरम आती है आपके पास अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है तो भी, दोनों में। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो उस केस के अंदर ये वाली टर्म अपने आप हट रही है, सिर्फ इतना ही आंसर आ रहा है। तो इन जर्नल ये आपके पास रिजल्ट रहता है ए यूनियन बी के लिए, ठीक है। चलिए तो अब आपसे एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आप बताना कि क्या आंसर आएगा, तभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, इफ A contained in B and, चलो A contained in B ही ले लो सिर्फ अभी, A contained in B, then probability of A complement intersection B is, first option is probability of A minus probability of B, second option is probability of B minus probability of A, third option is probability of 1 minus A intersection B, और फोर्थ ऑप्शन इज नन।
नन, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। ये तीन ऑप्शन आप कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सेकंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, थर्ड इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फोर्थ इज नन। सेकंड। ओनली सेकंड। इसमें ऑलरेडी बोला गया आपको, मान लीजिए ये आपने कंप्लीट एस बना दिया, इसमें आपको ये बोला गया है कि ए कंटेन्ड इन बी है, मतलब बी कहीं ना कहीं आपको बड़ा लेना है और ए उसके अंदर कंटेन्ड लेना है, ए उसी के अंदर लेना है, बी के अंदर प्रॉपर्ली कंटेन्ड लेना है, इवन इक्वल भी नहीं ले सकते। तो इन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको ए क्लोजर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं देखूं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा आपका यहाँ पे, ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला सारा पोर्शन बन जाएगा। इसकी इंटरसेक्शन करनी है आपने किसके साथ, बी के साथ। बी क्या है आपका, बी ये वाला सारा है, अंदर वाला भी। तो ग्रीन और येलो का जो कॉमन आया है, दैट इज द रीजन दिस वन। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ चुका आपके पास, ठीक है। इसमें अगर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को मान लो करेक्ट मान के चलूं, तो ये प्लस वाला इस साइड आएगा, प्लस पी ऑफ बी, मतलब इसमें बी को ऐड करना है आपने। तो इसके अंदर अगर मैं कंप्लीट बी को और ले लूं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी करके देखूं, एडिशन मतलब यूनियन, यूनियन बी करके देखूं अगर मैं, तो इस पूरे के साथ यूनियन मतलब पूरा बी बन जाएगा। दोनों में जो एलिमेंट आ रहे हैं सबको इकट्ठा कर लो, सबको इकट्ठा किया तो बी बन जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास बी एक तरीके से। बट इस साइड साफ साफ दिख रहा है कि अब तो ए बचा हुआ है राइट हैंड साइड में, तो इसके बनने की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं फर्स्ट वाले की। बाय डायग्राम भी हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाले की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले की पॉसिबिलिटी देखो, अब क्या मुझे क्या ऐड करना है, पी ऑफ ए ऐड करना है। तो जो मेरा पहले आया हुआ था, दोबारा बना लेते हैं एक बार, जो मेरा रीजन पहले आया हुआ था ये वाला था हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसमें हमें ऐड करना है पी ऑफ ए वाला, ए अंदर वाला था ये और ऐड कर दूं, दोनों देखो म्यूचुअली डिसजॉइंट भी है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये वाला रीजन और ये वाला रीजन म्यूचुअली डिसजॉइंट भी है। तो अब हम यूनियन करने पे डायरेक्ट एडिशन भी बना सकते हैं और कंप्लीट ये क्या बन गया है, दोनों का ऐड करने पे बी बन गया है। तो बी ही चाहिए था हमें राइट हैंड साइड पे, ये तो उधर चला गया, राइट हैंड साइड पे बी ही चाहिए था, तो ये वाला हो गया करेक्ट। थर्ड वन पे अगर हम चाहें तो इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी ऐड करना है आपने। मुझे बताओगे ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन है, यही आ जाएगा। तो अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन है दैट इज ए, अगर आप इसको ऐड करें, म्यूचुअली डिसजॉइंट तो है लेकिन ऐड करने पे बी आ रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आना चाहिए, इन्होंने दे रखा 1, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 है, बिल्कुल भी नहीं। एस से तो छोटी है प्रोबेबिलिटी, एस की प्रोबेबिलिटी 1 रहती है, तो एस का तो ये सबसेट है एक तरीके से। अभी तो हम 1 हर केस में नहीं कह सकते इसको, हाँ जिस केस में b इज इक्वल टू अगर s है तो उस एक पर्टिकुलर केस में हम 1 लिख सकते हैं, सिर्फ सिर्फ उस पर्टिकुलर केस में। लेकिन हमें पर्टिकुलर नहीं देखना होता आंसर के केस में, हमें जर्नली देखना है। जर्नली ये ट्रू नहीं है, पर्टिकुलरली अगर s ही b बन गया तो ये ट्रू होता, तो अभी ये रॉन्ग है, इसलिए हम इन जर्नल नहीं कह सकते। थर्ड ऑप्शन भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड बना है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। चलिए अब एडिशन थ्योरम को ही हम 3 इवेंट के लिए एक बार एक्सटेंड करते हैं। जो हमने इन जर्नल एडिशन थ्योरम पढ़ी है दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन डी, 2 इवेंट के लिए हम पढ़ चुके हैं। अब मैं कह रही हूँ 3 इवेंट के लिए आप प्रोबेबिलिटी चाहते हैं क्या आएगी। देखो आप बहुत इजीली वैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसको एक इवेंट मान लो, दूसरे को पूरा दूसरा इवेंट मान लो, 2 इवेंट में ब्रेक कर लो। अब 2 इवेंट का तो रिजल्ट आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी हो जाएगा माइनस इनकी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये लिख सकते हैं। 2 इवेंट को अलग अलग लेके A1 से दिस इज A2, तो यहाँ पे A1 इंटरसेक्शन A2 ही तो आएगा।
तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस पे अगेन रिजल्ट लगा दो, दो इवेंट पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इसको सॉल्व करो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो इंटरसेक्शन है, ध्यान से देखें अगर हम, ठीक है इंटरसेक्शन है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी होल रूल में से बंदा डिस्ट्रीब्यूटिव लो, याद है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया हमने इस पे तीन इवेंट के लिए। एक बार तो ए इंटरसेक्शन बी जाएगा, यूनियन बीच में आ जाएगा, एक बार ए इंटरसेक्शन सी जाएगा, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया लास्ट वाले में। अब इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, लास्ट वाले में भी स्टार्टिंग वाले तो एज इट इज लिख लो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। लास्ट वाले में ये पूरा का पूरा हम एक इवेंट मान सकते हैं, पूरा का पूरा दूसरा इवेंट मान सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इनकी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और उनकी भी इंटरसेक्शन, ये आ गया हमारे पास। तो फाइनली रिजल्ट आ चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये हो गया कवर। अब ये वाला बचा, देखो इसकी इंटरसेक्शन ए करोगे वैसे भी ए आना है, तो सिंपली हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो तीन इवेंट के लिए अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो पहले तो सिंगल सिंगल वाले का और समीशन, एक तरीके से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, समीशन आई 1 2 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। एक तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ए आई निकाल दो, आई 1 2 3 मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तो पहले तो तीनों का सम हो रहा है, जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। फिर क्या हो रहा है, दो दो की इंटरसेक्शन हो, जितने भी दो दो के पॉसिबल पेयर थे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तीनों पॉसिबल पेयर को हमने लिखा है। हम लिख सकते हैं माइनस, समीशन कर रहे हो आप, एक तरीके से माइनस कॉमन ले ले तो ऐड ही हो जाएगा ना, ऐड। तो समीशन कर रहे हो एक तरीके से किस किस का, दो दो इवेंट का, ए आई इंटरसेक्शन ए जे वेयर आई लेस देन जे, कहां तक गए 1 से 3 तक, 1 से 3 तक एक तरीके से, A1 इंटरसेक्शन A2, A1 इंटरसेक्शन A3 और A2 इंटरसेक्शन A3। रिपीट नहीं कर रहे हम दोबारा, I इज इक्वल टू J नहीं लिखा मैंने, अलग अलग ही है जितने भी सेट बन रहे। तो ये दो दो का केस हो गया, डबल समीशन लगा लो चाहे यहाँ पे, क्योंकि समीशन I पे भी है और J पे भी एक तरीके से। लेकिन अगर आप सिंगल लिखते हो तो उससे भी अंडरस्टूड है कि हम दो वेरिएबल लाई करा रहे हैं, I और J। प्लस लास्ट क्या है आपका, लास्ट अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी आई है आपके पास इंटरसेक्शन I 1 2 3 AI, ये तो इंटरसेक्शन तीनों की जितने भी होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, ये आया आपके पास। तो हमने तीन इवेंट के लिए लिखा है, ऐसे हम 4 के लिए जनरलाइज कर सकते हैं, ऐसे 5 के लिए, ऐसे हम n तक भी लिख सकते हैं। तो n वाले में आपका क्या होगा, n के n का सम होगा 1 1 पेयर का, फिर 2 2 पेयर का, फिर 3 3 पेयर का, फिर 4 4 पेयर का, और एंड में जाके आपके पास जो nth वाला पेयर आ रहा है, जो nth वाला आ रहा है उसकी डायरेक्ट इंटरसेक्शन होगी, डायरेक्ट इंटरसेक्शन होगी। तो n के लिए हम जनरलाइजेशन लिख सकते हैं, क्या है जनरलाइजेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I1 to n AI। अगर हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, पहले तो समीशन सिंगल सिंगल पे चलेगा, I1 to n सभी का समीशन, देन डबल वाले पे चलेगा AI इंटरसेक्शन AJ वेयर I लेस देन J, n तक जाएगा आपकी बार 1 से n, फिर अल्टरनेट साइन आ रहे हैं, प्लस का साइन आएगा, और अब की बार 3 3 वालों की होगी AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK वेयर I लेस देन J लेस देन K लेस देन इक्वल टू n। यहाँ पे ट्रिपल समीशन आ गया 3 3 का, और ऐसे चलते चलते एंड कहाँ पे करना है, n है तो n पे जाके एंड होगा, A1 इंटू A2 इंटू AN, लास्ट में सबकी इंटरसेक्शन आ जाएगी, इकट्ठी आ जाएगी इंटरसेक्शन। बस ये ध्यान रखना यहाँ पे आपका साइन जो आ रहा है -1 की बार n-1 पे आगे रुक रहा है। आप देख सकते हो 3 वाले में आपके पास साइन आया था प्लस का, 2 वाले में साइन आपके पास आया था, 2 2 वाले पे आप रुके थे माइनस का साइन आया था 2 2 वाले में, ठीक है ना। जहां पे भी हमने लिखा था पीछे एडिशन जो 2 वाले पे आपके पास नेगेटिव आया था, माइनस A इंटरसेक्शन B।
तो ऐसे ही इसमें अगर हम देखें, जब 3 में 2 पे आया तो n वाले में क्या आएगा, n -1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 है, क्या हो रहा है आपका, 2 वाले में नेगेटिव आया, 3 वाले में पॉजिटिव आया। तो अगर हम पैटर्न ऑब्जर्व करें तो ये बना -1 की पावर 1, ये -1 की पावर 2 एक तरीके से, तभी तो पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो ऐसे nth वाले में जब हम जाएंगे तो n-1 लिखना पड़ेगा। अगर n इवन है तो आपका नेगेटिव साइन आने वाला, अगर n ओड है तो पॉजिटिव साइन आने वाला। तो इस तरीके से हम n का जनरलाइजेशन कर सकते हैं बहुत ही आराम से। जनरलाइजेशन पे क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके, आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 और 3 पे ही आके रुक जाते हैं। जो आपके फॉर्मूले बीच में यूज होंगे 2 और 3 का ही होगा। ये जस्ट एक्सटेंशन दे रखे हैं, उसकी पता होनी चाहिए आपको, जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर थियोरेटिकल पोर्शन। जब आप एग्जाम देते थे तो उसमें ये वाली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिसका प्रूफ मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास आ जाता था। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको जो यूज करते हैं और इसका यूज करके कुछ और इनइक्वालिटीज भी निकाल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इनइक्वालिटी है आपके पास बूल्स इनइक्वालिटी। बूल्स इनइक्वालिटी किसके लिए बनी है आपके पास, कि अगर हम ये कहें, जैसे आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2। मैं कह रही हूँ इस टर्म को आप हटा दो तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, किस साइड इनइक्वालिटी आएगी, ग्रेटर वाली। मतलब मैं ये रिलेशन देखना चाह रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्या कह सकते हो, लेस देन इक्वल टू आएगा फिर। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बड़ा है। देखो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, मतलब ये चीज हमेशा ग्रेटर देन 0 है। ये कुछ इस तरीके से काम हो गया कि 5 - 3 करोगे तो 2 आता है, ये आपको पता है। तो आपको 5 और 2 को कंपेयर करना है बस। ये कह रहे हैं कि मैं 3 को हटा रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर को मैं हटा रहा हूँ उसमें से, तो कौन बड़ा बना, 2 बड़ा है या 5, 5 बड़ा है। तो उसी तरीके से अगर आप अलग अलग ऐड कर रहे हैं तो वो बड़ा आ रहा है A1 यूनियन A2 से। तो ये आपकी बूल्स इनइक्वालिटी है। क्या है बूल्स इनइक्वालिटी, ये कहती है बूल्स इनइक्वालिटी, जब आप यूनियन ऑन ऑल AI लेते हो I1 to N, वो लेस देन इक्वल टू रहती है जब आप समीशन I1 to N PAI पे लेते हो, मतलब अलग अलग सम करते हो वो बड़ा आता है एज कंपैरेटिवली यूनियन। और वैसे भी अलग अलग सम ही आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में बड़ा आता है। अगर आपने जब इनइक्वालिटी आप पढ़ते थे मोड वाली, मोड x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड x मोड y, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, वहां पे भी तो ऐसा होता था, इसको यूनियन मान लो इसको अलग अलग सम मानो। तो सारे रिजल्ट आपके मैथ से ही मिलते जुलते हैं। स्टैट का है, चाहे स्टैटिस्टिक्स आपका एक अलग सब्जेक्ट, लेकिन मैथमेटिक्स के बिना भी स्टैटिस्टिक्स होती है, स्टैटिस्टिक्स के बिना मैथमेटिक्स का भी कोई यूज नहीं। एनालाइजेशन तो आके यहीं पे होती है कि हम कितना अपना रियल लाइफ में रिलेट कर रहे हैं चीजों को। तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट को आपको मिला के जब आप यूज करना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आप कनेक्ट कर पाएंगे रियल लाइफ से, बहुत सारी चीजें, सिर्फ ये नहीं। एक और इसमें रहती है बूल्स इनइक्वालिटी की, 2 पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट रहेगी अभी। तो फर्स्ट पार्ट आपका कुछ इसका रिलेशन बता रहा है, इंटरसेक्शन का सम से क्या रिलेशन है। अगर मैं ये कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, कौन बड़ा रहेगा कौन छोटा रहेगा। चलो साथ में -1 भी लिख देते हैं, अब बताओ, अब शायद थोड़ा आसान हो जाए। इसको ऊपर से कनेक्ट नहीं कर सकते, ऊपर वाले आईडी कैसे कनेक्ट करोगे, उसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं। अगर मैं इसको ये लिख दूं, चलो हम क्या करना चाह रहे हैं, सिर्फ इसका रिलेशन इसके साथ देखना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हमें ये पता कोई भी प्रोबेबिलिटी हो वो लेस देन इक्वल टू 1 रहती है, मतलब जो भी इसका आंसर है ये पूरा, ये लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा, क्योंकि मुझे 1 भी चाहिए।
मैंने 1 लिखा तो उससे आपका काम आसान हुआ 1 लिखते ही। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन चुका है आपके पास अब, देखिए रिलेशन बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। इस 1 को तो मैं इस साइड ले आऊं -1 और इसको उस साइड ले जाऊं, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। तो रिजल्ट आ गया कि ये वाला ग्रेटर है, ये वाला लेस है। 2 इवेंट के लिए तो इजीली आ गया, बाकी को आप बाय इंडक्शन प्रूव कर सकते हैं। मैं जनरलाइजेशन लिखना चाह रही हूँ अब इसकी। जनरलाइजेशन ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन जब आप लेते हैं I1 to N, इस साइड इंटरसेक्शन है, इस साइड क्या चल रहा है, समीशन चल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI पे, लेकिन उसमें से माइनस हम कुछ कर रहे हैं, तो ये माइनस जो हम कर रहे हैं कुछ और नहीं N-1 है। जैसे 2 के केस में 2 - 1 1 हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, N-1 है तो साइन क्या है, ग्रेटर इक्वल टू का। जनरलाइजेशन का प्रूफ भी कर सकते हैं ये वाला बाय इंडक्शन प्रोसेस, तो इसको आप ट्राई कर लेना प्रूफ को। एक मैं अब आपको होमवर्क दे रही हूँ थ्योरम, जो आपने करके आनी है, ये प्रूव करके आना। यूनियन अगर हम ले लें और मैं सीधा सीधा रिलेशन चाहती हूँ एडिशन और उसमें से 2-2 वाले का इंटरसेक्शन लेस देन इक्वल टू N, ये रिलेशन हम चाहते हैं। यहाँ तो यूनियन है, एडिशन भी है और 2-2 की सिर्फ हमने प्रोडक्ट तक लिखा, आगे नहीं लिखा, सिर्फ 2-2 की प्रोडक्ट तक। तो रिलेशन ग्रेटर इक्वल टू का आएगा, ये आपको प्रूव करके आना है। चाहे आप 2-3 से अंदाजा लगाइए, चाहे आप इंडक्शन से भी पूरा शो कर सकते हैं पिछली थ्योरम का यूज करके। बूल्स इनइक्वालिटी आपको यूज करना पड़ेगा, पर अगर आप इंडक्शन लगाएंगे तो बीच में बूल्स इनइक्वालिटी भी यूज होगी। ठीक है, तो कोशिश करना कि थोड़ा सा एज्यूम करके कर पाओ, ताकि पेपर में ये चीजें जब आए इनइक्वालिटी वाली तो आप डायरेक्ट फटाफट आंसर बता पाओ, जिस तरीके से आपने एज्यूम किया उस तरीके से 2-3 लाइन में। तो कोशिश करो 2-3 से ही आंसर निकल जाए। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ट्राई करने हैं।